समुद्र किनारे एक विशाल आदमी को छोटे छोटे लोगों ने रस्सियों से कसकर बांध रखा होता है और वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक सैनिक उस पर टूथपिक जितना छोटा भाला फेंकता है जिससे उसे हल्की सी चुभन महसूस होती है। थोड़ी ही देर बाद कई छोटे लोग हुक फेंकते हैं जो उसके कपड़ों में फंस जाते हैं और वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बड़े से रथ पर बंधा हुआ पाता है जिसे खींचकर राजमहल की ओर ले जाया जा रहा होता है। छोटे छोटे लोग मिलकर पहियों को संभालते हैं और उसे ऊपर उठाकर ले जाते हैं। वह आदमी राजा से गुहार लगाता है कि उसे आजाद कर दिया जाए, लेकिन सेनापति उसे दुश्मन मानकर राजा को उसे कालकोठरी में डालने के लिए मना लेता है। दोपहर के खाने में उसे सिर्फ जौ के 2 छोटे गट्ठर दिए जाते हैं जिन्हें देखकर वह गुस्से में गरज उठता है कि यह तो उसके लिए बहुत ही कम है। तभी सेनापति अंदर आता है और उसे एक गाड़ी खींचने का आदेश देता है। उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है। अचानक दुश्मन सेना महल पर हमला कर देती है और चारों तरफ अलार्म बजने लगते हैं। सेनापति उस आदमी को जबरदस्ती महल की ओर दौड़ने को कहता है, लेकिन वह गाड़ी को ठीक से संभाल नहीं पाता और थक कर घुटनों के बल गिर जाता है। इसी बीच महल में आग लग जाती है और राजा अंदर फंस जाता है। आसपास पानी न मिलने पर वह आदमी मजबूरी में अपनी ही पेशाब से आग बुझाने का फैसला करता है और आखिरकार आग पर काबू पा लेता है। राजा पूरी तरह भीग जाता है और साथ ही उसे डांटने वाला सेनापति भी भीग जाता है, लेकिन राजा उसकी इस मदद के लिए बहुत आभारी होता है। इसी दौरान दुश्मन की नौसेना पूरे देश को चारों तरफ से घेर लेती है। तब वह आदमी अकेले ही समुद्र की ओर निकल पड़ता है और दुश्मनों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैकड़ों जहाज एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। फिर भी वह डरता नहीं है और तोप के गोलों को वापस उन्हीं की तरफ मोड़ देता है जिससे उनके जहाज डूबने लगते हैं। इसके बाद वह एक विशाल लंगर को खिलौने की तरह उठा लेता है और टूटे हुए जहाजों को खींचते हुए दुश्मन सेना को पूरी तरह हरा देता है। उसकी इस बहादुरी को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और राजा उसे सम्मान पदक देता है और इसी के साथ वह कैदी से सीधे एक हीरो बन जाता है।